अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद इज़ व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, चाइना रेप्लिका मोटरसाइकिल, बेनेली, सीएफ मोटो, इस तरीके के दीगर मोटरसाइकिल जो पाकिस्तान के अंदर चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आ रही होती है, उनकी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ बनाता और शेयर करता रहता हूँ। वजह सिर्फ इसकी ये है, मेरी वीडियोज़ से बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। वजह सिर्फ इतनी सी कि ये मोटरसाइकिल 1 मिलियन और ऑन वर्ल्ड 3 मिलियन तक के मोटरसाइकिल जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, रेप्लिका मोटरसाइकिल्स और चाइना के मोटरसाइकिल। अब ये जो इसके साथ जो काम किया जाता है बेनेली के साथ, वो इटालियन कार्ड खेला जाता है कि जी ये इटालियन ब्रांड है और मैन्युफैक्चर बाय चाइना है, आईफोन भी चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल वो बातें अपनी जगह के ऊपर मुनासिब है। लेकिन आईफोन अगर पाकिस्तान के अंदर बन के आ रहा है तो उसका एक स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सब जगहों पे सेम है। हमारा निज़ाम क्या है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बेनेलीज आ रहे होते हैं, ये मैन्युफैक्चर बाय चाइना ही होते हैं। इनके अंदर जब तैयारी की जा रही होती है तो उन कंपनीज़ को खाली बेजिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, उनसे ट्रेडमार्क ले लिया गया है और इनकी बिल्ड क्वालिटी उस इटालियन के कंपैरिजन में बिल्कुल वैसी नहीं होती। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कहता चलूँ, इस मोटरसाइकिल को 2021 का मोटरसाइकिल है, 180 सीसी है, यानी 180S है ये। और इस मोटरसाइकिल को तकरीबन कोई यहाँ पे 3 साल 4 साल 3 साल हो गया अप्रॉक्सीमेटली इस मोटरसाइकिल को पाकिस्तान में आए हुए। इस मोटरसाइकिल को जो आप देख रहे हैं, ये आपको डल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि मैट ब्लैक कलर के अंदर ये मोटरसाइकिल है। ये मैट ब्लैक मोटरसाइकिल नहीं है, ये शाइन ब्लैक कलर के अंदर मोटरसाइकिल था। और इस मोटरसाइकिल का कलर मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही फेड हो गया होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर दुनिया जान की रबिंग और पॉलिशिस करके कोशिश की जा रही है खाली इसको साफ़ करने की और चमकाने की। अब मैं जब इस मोटरसाइकिल को आपको करीब से दिखाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये मोटरसाइकिल इतना नया होने के बाद इतने काम हुए क्यों है इस मोटरसाइकिल के अंदर। तो छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस मोटरसाइकिल के लिए ये मोटरसाइकिल हम लोग के पास क्यों आया, बेनेली के स्टोर पे क्यों नहीं गया, वहाँ जाके काम क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। हमारे पास इन मोटरसाइकिल्स यानी सीएफ मोटो के मोटरसाइकिल्स होकर, रेप्लिका चंद एक मोटरसाइकिल होकर, वैसे कोशिश होती है रेप्लिका पे ज़्यादा काम नहीं किया जाए क्योंकि वो उनके अंदर बिगाड़ी पैदा होता है। बेनेली के मोटरसाइकिल्स जिनकी डीलरशिप पाकिस्तान में, वो मोटरसाइकिल्स हमारे पास क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट के अंदर काम अच्छे से अच्छा करके दे दें इन मोटरसाइकिल्स का। अगर यही मिसाल के तौर पे एक क्लच प्लेट्स डालने के लिए जाते हैं वो 3S के ऊपर इसके, तो ऑब्वियसली वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते और हम लोग क्लच प्लेट्स वगैरह डाल देते हैं और सारी चीज़ें कर देते हैं। अभी इस मोटरसाइकिल के अंदर रिसेंटली हमने ब्रेक पैड्स डाले हैं, क्लच सेट डाला है और ये सारे छोटे मोटे काम किए और कोई काम नहीं किया। ऑब्वियसली ये मोटरसाइकिल पता नहीं कितने मतलब जो है ऑनर्स के पास रहा होगा, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली 2021-22 का मोटरसाइकिल है तो 2-4 ओनर के पास रहा होगा। तो इतने अरसे के अंदर एक JDM मोटरसाइकिल इतना नहीं खुलता जितना ये मोटरसाइकिल अब तक के खुल चुका है। मैं आपको इसके नट बोल्ट्स करीब से दिखाऊंगा, इसकी फ्रेम कंडीशन आपको करीब से दिखाऊंगा। और अगर कोई प्रोफेशनल कंपनी इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं तो वो काम को किस तरह करते हैं, और एक कॉस्ट कटिंग के बाद कोई सेल्फ मेड मशीन बनवाई जाती है तो उसके अंदर किस तरीके की जुगाड़ें हुई होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो दानियल करीब लेकर आइएगा, लाइट भी जलाइएगा फ्लैश की, और मैं अपने नाज़रीन को एक एक छोटी छोटी चीज़ दिखाऊंगा। 2021 का मोटरसाइकिल है, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है अगर देखा है तो, और इसका मीटर वगैरह भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ज़रा करीब लाएँ दानियल। इतने से अरसे के अंदर इस मोटरसाइकिल को यहाँ से शुरू करते हैं, इसके हैंडल बार से शुरू कर दें, यहाँ से लेके ये मोटरसाइकिल देखें, ये नट्स देख रहे होंगे खुले हुए इसके, ये नट इसका खुला हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें खुल चुकी हैं इसकी। तो ऑब्वियसली इसकी जो सब में बड़ा मेजर फॉल्ट है इसकी कॉन बेरिंग्स कट जाने का। इसके कॉन बेरिंग्स बहुत जल्दी बेनेली के ख़त्म हो जाते हैं, तो ये इसके कॉन बेरिंग्स वगैरह डल चुके होंगे, कई मरतबा डले होंगे। अब नीचे लाएँ दानियल, ज़रा सा और इधर वाली जगह दिखाइएगा, फ्रेम वाली जगह दिखाइएगा। इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा होगा कि कोई सुपीरियर क्वालिटी की चीज़ नहीं है जो आप 1 मिलियन के बजट के अंदर आप ले रहे हैं। ज़रा सा नीचे लेकर आए दानियल, ये देखें इन जगहों पे जो नट बोल्ट्स का इस्तेमाल किया, देखने में तो बड़े खूबसूरत हैं, इनको बहुत प्यार से बहुत हल्के हाथ से जो इनके ऊपर काम किया जाता है, तब कहीं जाके ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब ये देख लें, जैसे आपको एक वो देख रहे हैं अपना, ये स्पीड सेंसर है, इसका मीटर को ये रीडिंग देता है। अब इसकी देखें किस तरीके से इसको इसके अंदर लगाया गया है और इस तरीके से राउटिंग इसकी दी हुई है कि बस ये ऐसे हिल रहा होता है, हवा के अंदर मोटरसाइकिल चल रहा होता है, ये ऐसे टकरा रहा होता है, हिल रहा होता है। यही अगर कोई JDM मोटरसाइकिल होता तो उसको बड़े सुपीरियर तरीके से बनाया गया होता। अब थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आइएगा दानियल, अंदर वाले पार्ट दिखाइएगा। ये देखें, ये इतना छोटा मोटरसाइकिल है और इसके अंदर देखें कीचड़ की क्या हालत है, इस तरीके से उड़ के आता है। इसके मडगार्ड को थोड़ा लेंथी भी किया जा सकता था, बेहतर भी किया जा सकता, लेकिन नहीं की गई इस चीज़ पर वर्किंग, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को रोका जाता है। अब इसका अभी आपको रियर मडगार्ड की ये फिटिंग दिखाता हूँ।
ये फिटिंग्स देखें किस तरीके की फिटिंग्स है। इस तरीके से जुगाड़ों के ऊपर ये भाई ने कोई लोकल वाशर लगा के जुगाड़ की हुई है। तो खैर आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आइएगा दानिया, ये सारी चीज़ें देखिएगा। अब देखें ये फ्रेम आप जो देख रहे हैं, मुझे ये बात समझ ही नहीं आई कि ये फ्रेम के अंदर ये जगह किस लिए दी गई थी। तो ये इस बात का सबूत है ना कि ये इंजन जो इसमें एडजस्ट किया गया है, ऑब्वियसली इसके अंदर कोई और भी इंजन एडजस्ट होता है या कोई और भी चीज़ एडजस्ट होती है। आगे लेकर आइएगा, ये पतरियाँ लगी होना, इन चीज़ों का इस तरीके से फ्रेम के अंदर बना होना, ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई तो इसके अंदर और इंजन या और चीज़ें लगती हैं जो लगा के इसकी सीसी वगैरह बढ़ाए जाते हैं, ये सारे मामलात किए जाते हैं। खैर आगे की तरफ चलते हैं हम लोग इस बात से। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये कोई ब्रांड की चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, ना ये ब्रेम्बो का है, ना ये मास्टर सिलेंडर निसन का है, कोई कंपनी नहीं है। एक सादी सी कंपनी, मतलब चाइना मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसका बना हुआ है। अब 10 लाख का मोटरसाइकिल, 1 मिलियन का बजट का मोटरसाइकिल, इसके आप ज़रा इसकी हालत देखें। इसकी मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाऊंगा, आप लोगों को हंसी आएगी कि क्या कोई ब्रांड ऐसा काम कर सकता है। ये देखें, ये स्क्रू दिया हुआ है खाली इसको रोकने के लिए, बस इससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं बस इसकी। यानी कि वो 10 रुपये वाले नट बोल्ट जो इसके अंदर लगा के जो है इसको एडजस्ट किया गया है। तो इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी की मैनेजमेंट है इन सारी चीज़ों की कि आपको देख के अंदर होगा। अब ये देखें आवाज़ कैसी कर रही है, ये बार बार टकराता रहेगा। अब आ जाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा दानियल, ये दिखाइएगा। ये ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है भाई। ये जब आपने मोटरसाइकिल बनाया तो इसके अंदर आपको डेंट देने की ज़रूरत क्या थी? ये बाद में डेंट नहीं लगा है, इसके अंदर जो इन्होंने एडजस्ट किया था एग्जॉस्ट, उसके लिए इन्होंने चिमटे में डेंट लगा दिया स्विंग आर्म में। तो इस बात से ये भी पता लगता है कि ये स्विंग आर्म जो है किस क्वालिटी का बना हुआ है। बिल्कुल लाइट क्वालिटी का, कोई इसका भारी गेज नहीं है, बहुत ही हल्की बिल्ड क्वालिटी है। अब आ जाते हैं इस तरफ। रियर फुट पैक्स को कोई अच्छी खूबसूरती वाली इसके अंदर फुट पैक्स डाले जा सकते हैं, लेकिन वही पाइप के ऊपर फुट पैक्स बना के डाल दिए गए। तो इन क्लाइंट ने जो है इसको तकरीबन ये एग्जॉस्ट जो है वो आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। और बाकी आपको ये कलर दिखाता चलूँ कि ये शाइन कलर है। बाकी बाइक की शाइनिंग जो फेड हो चुकी है। और आगे आइएगा, अब मैं आपको पीछे की साइड के ऊपर लेकर आता हूँ। ये चीज़ें दिखाने का आपको मकसद ये है, अभी इसको आप देख सकते हैं, रियर कैलिपर जो देख रहे हैं कोई ब्रांड नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये इसके अंदर चेंज भी किया गया है, डुअल पिस्टन कैलिपर लगाया भी गया है। अब इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके की जुगाड़ों के ऊपर ये चीज़ें एडजस्ट हुई हैं। बहरहाल हमने ब्रेक पैड डाले, ब्रेक वगैरह अच्छा आ गया है, सारी चीज़ें मैनेज कर दी हैं। अब इसके अंदर ये जो अलॉय रिंग्स डाले ये काफ़ी वेट वाले हैं। इसके वज़न की ऐसे बाइक की का पिकअप बहुत ज़्यादा कम है, पिकअप के अंदर बहुत परेशानी होती है। अब इधर से लेके आइएगा दानियल, दूसरी साइड दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को। अब दूसरे साइड के ऊपर ये चीज़ मुझे इस पूरे मोटरसाइकिल में अगर कोई चीज़ पसंद आई वो ये बहुत पसंद आया। वो पसंद आने की ख़ास वजह है, इस मोटरसाइकिल के अंदर इसका जो रेयर चेन सेट है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी और बहुत अच्छी इसकी फ़िटिंग बनाई गई है। जो चीज़ अच्छी उसकी तारीफ़ करूँगा, बहुत अच्छी फ़िटिंग है। अच्छे मोटरसाइकिलों के अंदर इसके अंदर लूजिंग आती है, ये बहुत ज़बरदस्त इसकी फ़िटिंग है, ये मुझे बहुत पसंद आई। बाकी ये सारी चीज़ें भी आपको आगे की दिखाते हैं दानियाल। यहाँ पे देखें, उस साइड का जो रियर सेट है उसका हिसाब किताब देखें और इस साइड का हिसाब किताब देखें। मतलब अगर इस कैमरे को यहाँ पे रख के दानियल दिखाएं ज़रा सा, थोड़ा सा दूर करके, तो आप लोग खुद बोलेंगे कि ये कितनी डिसमैनेज चीज़ है, ये कितना अजीब व गरीब लग रहा है। तार का यहाँ से आना, ब्रेक स्विच का अजीब सा लगा होना, बिल्कुल डिसमैनेज होना, इन जगहों पे इतना ज़्यादा गैप होना, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को आप देखें ये किस तरीके से, मतलब इसको जैसे खींच के आगे करा हुआ, टेढ़ा किया हुआ है, इसको पीछे भी कराया जा सकता है। मतलब ये एक लोहे की पतरी का बना हुआ इसका जो है गियर है, गियर लीवर्स। तो इन चीज़ों को दिखाने का आप लोगों को मकसद क्या है कि इस बेनेली की ये बिल्ड क्वालिटी, और इसको सॉलिड मत समझिएगा, ये भी टीन की पतरी के अंदर बनी हुई है। पूरा फ्रेम जो है ये पतरी के अंदर बना हुआ है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसी तरीके से ऊपर लेकर आइएगा दानियाल, ये सारी चीज़ें इसमें आती नहीं, ये जुगाड़ करके लगाई गई हैं, जो वाकई में आप लोगों को भी बहुत मनहूस लग रही होंगी, बहुत बुरी लग रही होंगी, मुझे भी बुरी लग रही हैं। आगे से ज़रा सा इसका क्लस्टर दिखा देता हूँ मैं आपको। क्लस्टर अच्छा खूबसूरत है, मोटरसाइकिल को अच्छा लुक देता है, ये बेहतरीन चीज़ है कि इसके अंदर अच्छी लगी मुझे। बाकी आगे का लुक एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। इधर से दानियाल आके पूरा लुक दिखा दीजिएगा मोटरसाइकिल का। तो फ्रंट लुक जैसे कि आपने देख लिया होगा, मोटरसाइकिल फ्रंट से खूबसूरत है, रिम्स है, 180 सीसी इंजन है, और इन रिम्स की वजह से, इतने मोटे टायर्स की वजह से इसका कोई खासा पिकअप नहीं है। अब ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को दिखाने का मकसद क्या है? दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अगर 1 मिलियन
या 1.5 मिलियन का बजट एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। और वो ऑप्शन क्या है, वो ZX 300 आती है, ZX 400 आती है, और इसी तरीके से यामा के कुछ R15 होते हैं, R3 होते हैं। इस तरीके के बहुत से मोटरसाइकिल हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हैं ओरिजिनल बाइक की तरफ। तो इस मोटरसाइकिल की तरफ ना जाएं, इस तरीके की चाइना मोटरसाइकिल, रेप्लिका मोटरसाइकिल से अवॉइड करें, ताकि आपको चलाने में मज़ा आए, बार बार मैकेनिक हजरात के पास भी ना जाना पड़े, और सर्विस सेंटर पे जाके सरदर्दी भी ना करना पड़े कि इसका पार्ट्स इतना महंगा है कि आपकी सोच है जैपनीज़ मोटरसाइकिल से ज़्यादा महंगे पार्ट्स हैं इसके, और अवेलेबिलिटी भी नहीं है, इंटरनेशनल भी अवेलेबिलिटी इनके पार्ट्स की नहीं होती आसानी से। तो खैर, इन वीडियो को बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग को अच्छे से अच्छी राय दी जाए। बेनेली, CF मोटो, चाइना के जितने भी रेप्लिका मोटरसाइकिल्स हैं, इनके ऊपर लोग वीडियोस मांगते हैं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक वीडियो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आने वाली है, फैट बॉब वाली, ओरिजिनल फैट बॉब की वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर उसका रेप्लिका सर्कुलेट कर रहा है, उसकी वीडियो बना के शेयर करूँगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा ओरिजिनल फैट बॉब क्या होता है और रेप्लिका क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।